ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब ये चालू नहीं करनी पड़ती है ना। बोलिए बोलिए पहले तो हाँ बोलिए। हरिगढ़ को मेरा वंदनी। और आज बहुत स्पेशल दिन भी है क्योंकि जो जन आंदोलन का जो रूप लिया है इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ने, उनके जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका भी जन्म दिवस है। तो पहले तो मैं आकाश लामा जी को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं दूंगी। आई होप जल्द ये जो संघर्ष है जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का, उससे मुक्ति मिले और साथ में महाबोधि महाविहार के उपलक्ष्य में हम उनका अगली साल आने वाले साल में उनके जन्म दिवस को बहुत ही भव्य तरीके से मनाएं। एक तो दो खुशियाँ हो जाएंगी, एक तो बर्थडे भी होगा, साथ में हम जिस संघर्ष को लड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी 3 सालों से 3 सालों में मैंने आज मैंने पोस्ट भी की है कि जो एक्सपीरियंस उनके साथ आया वो बहुत अच्छा था। क्योंकि एक दृढ़ निश्चय और एक कहते हैं ना ईमानदारी अपने प्रति, वो उनसे मैंने देखा भी और सीखा भी कि हर व्यक्ति को पहले अपने प्रति ईमानदार बनना है, तब जाके वह किसी और के प्रति ईमानदार बन सकता है। उन्होंने एक गोल लिया कि मुझे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को, और इतना मतलब उनके 3 साल से जो लोग उनसे जुड़े, अगर उन्होंने उनसे सीखा होगा तो सबसे पहले उनसे ऑनेस्टी और ईमानदारी कैसे, मतलब एक निश्चित, अगर हम कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है पहली बात तो उन्होंने एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया। क्योंकि ये आंदोलन आज का नहीं है, ये बिल्कुल सभी को पता है। क्योंकि नागरिक धर्मपाल से लेकर फिर भंते सुसाई जी द्वारा, जिसमें हमारे भंते जी प्रज्ञाशील जी भी उस समय जुड़े, मेरे पिता जो आगरा से हैं वो भी मतलब लाठी खाई। तो जब मेरे पास ये चीज़ कहते हैं ना कि जनरेशन वाइज आई, तो मैंने कहा कि पिता जुड़े तो मैं भी इसके साथ जुड़ूंगी, क्योंकि एज ए सोशल वर्कर भी थी, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ट्रस्टी मेंबर भी हूँ। तो जब 3 साल पहले मैं जुड़ी तो उनसे मैंने बस एक ही बात सीखी, और सिर्फ आंदोलन से एक ही, कि आपकी यूनिटी जितनी आपकी स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्वांटिटी पे बिलीव करना है, यानी क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करना है, क्वालिटी पर बिलीव करना है। तो क्वांटिटी कितनी है वो मायने नहीं रखती है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अभी जितने भी लोग बैठे हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और आई होप सो आने वाले समय में हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मुक्त करा के रहेंगे। यही सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद एंड थैंक यू। फोटो ले लो, फोटो लिए वहाँ से। हाँ ठीक है, अभी दूसरे वक्ता सिद्धार्थ बोधी, आओ 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 आओ। ठीक है, कर दिया ना। हाँ, दूसरे वक्ता को लो, हेलो। सर्वप्रथम मैं भूषण हेरोइन महाप्रभु को वंदन करता एवं आज भंते जी के द्वारा जानकारी मिली कि आकाश लामा जी जो कि हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सेक्रेटरी हैं, उनका जन्मदिन है। हम सभी की ओर से उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ, साधुवाद एवं उनकी मंगल कामना करते हैं। एवं उन्हीं के निर्देशन में रहते हुए जब तक भी आंदोलन चलेगा, ये जब तक हमारे महाबोधि महाविहार की मुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम उनके साथ है, साथ रहेंगे एवं उनके निर्देश अनुसार ही हम काम करेंगे। उनके निर्देश अनुसार जो जो हमें काम दिए जाएंगे उन कामों को हम सुचारू रूप से यहीं चलाते रहेंगे। साथियों, इतिहास तो बहुत कुछ है, और जैसे कि मैडम जी ने कहा कि क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और जैसे कि बुद्धा ने प्रथम जो उपदेश दिया था वो क्वांटिटी में नहीं दिया था, क्वालिटी में ही दिया था, और वही क्वालिटी बढ़कर के आज देश के विदेशों में फैली। क्योंकि हमें विदेश के भी बुद्धिस्ट लोगों का सहयोग है, साथ है, परंतु कुछ प्रॉब्लम है जो सरकार तो कर रही है। क्योंकि 2012-13 से जो केस हियरिंग नहीं हुई थी, तो हमें पता चला कि भाई 29 तारीख को
29 जुलाई को हियरिंग है, तो हम बड़े आशान्वित थे। हमें आशा थी कि कोर्ट के माध्यम से हमें एक अच्छा पॉजिटिव निर्णय आएगा, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हमें जानकारी लगी कि 5 तारीख को हियरिंग है, उसमें भी कोई संतोषजनक उत्तर हमें प्राप्त हुआ नहीं है। चूँकि हम वेटिंग में हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को संबोधि प्राप्त हो ऐसी मनोकामना भी करते हैं, ताकि उचित निर्णय आवे, बौद्धों के पक्ष में निर्णय आवे। हमारे भंते जी ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि भी सभी चर्च हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, भाई शनि सिंगापुर का मंदिर उनके लिए डबल निर्णय हुआ कि भाई पंढरपुर का जो निश्चिम भक्त हो, जबकि उसका रख रखाव पहले कुछ लोगों के हाथों में था, दिवटे सेवटे जो ऐसे 8-9 सरने में थी, लेकिन बाद में बदल करके किसी और को दे दिया गया। तो जब 2-2 बार उनके लिए नियम कानून चेंज हो सकते हैं, आप नया एक्ट बना सकते हो, तो महाबोधि महाविहार जो कि ओरिजिनली बुद्धिस्ट है और ये यूनेस्को यानी जो वर्ल्ड लेवल की जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी देखरेख में ये क्लियर हुआ कि ये बुद्धिस्ट साइट है, ये मंदिर, ये जो टेम्पल है, ये जो विहार है, महाविहार है, ये यूनेस्को में इसीलिए गया, बुद्धिस्ट के नाम से गया। आज भी जो यूनेस्को में जो लिस्टेड है कुछ ही टेम्पल, मतलब आप जब जाएंगे महाबोधि विहार में तो सामने लिखा होता है वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब विश्व दाय स्मारक, वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट। तो वर्ल्ड क्यों, यानी संसार को जिनकी वजह से कुछ मिला, संसार को जिनकी वजह से कुछ मिला, विश्व दाय स्मारक, यानी इस स्मारक से क्या, किसको क्या मिला होगा भाई। वियतनाम के लोग आते हैं, थाईलैंड के लोग आते हैं, जापान के लोग आते हैं, चाइना के लोग आते हैं, क्यों आते हैं भाई। बिहार में तो बिहार के लोगों ने जाना चाहिए, ज्यादा इंडिया के लोगों ने जाना चाहिए भाई। चाइना वालों की क्या जरूरत है यहाँ पर, थाईलैंड वालों की क्या जरूरत है। लेकिन थाईलैंड वालों को कुछ मिला बुद्ध से, चाइना वालों को बुद्ध से मिला, जापान वालों को, इवन जापान का संविधान ही बुद्ध से शुरुआत होती है। जापान का जो संविधान बना, जहां तक मेरे नॉलेज में, पता नहीं क्लियर है ये नहीं, 1200 ईस्वी के आसपास में, तो बुद्ध से ही शुरुआत होती है। तो विश्वदाय स्मारक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं, ऐसा कह सकते हैं, जिन लोगों को शायद ये पच नहीं रहा है कि बुद्धों के हाथ में जाए। और हम माननीय हमारे आदरणीय भंते जी ने बताया कि भी वो नहीं चाहते कि विदेश से जो पैसा आता है उनमें हिस्सेदारी हो। वो इन्हीं पैसे से, हमारी बुद्धिस्टों के पैसे से अपने प्लान चलाते हैं, अपने सिस्टम चलाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। परंतु जो पैसा बुद्धिस्ट के नाम पर आता है उसका यूज बुद्धिस्टों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि बोध गया में एक स्टैंडर्ड स्कूल बने, एक एम्स के लेवल का हॉस्पिटल बने और ऐसी बहुत सारी चीजें बने जिससे कि गरीब लोगों को उनके इलाज के लिए, उनके एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में जैसे रुड़की है, दिल्ली है, बॉम्बे है, इनमें जो IIT लेवल के जो एजुकेशन संस्थान है वो बोध गया में बनना चाहिए और बिहार के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। बिहारी क्यों, ऑल इंडिया के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। इतनी कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। साधु साधु साधु। ठीक है, अभी जो है, आओ सुरेंद्र, आओ बोलो। लामा जी को जन्मदिन की बधाई देनी है और बोलना है, अपने विचार रखना है। माननीय आकाश लामा जी का आज जन्मदिन है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। थोड़ी ऊंची आवाज में बोलो। मैं आकाश लामा जी का आज जन्मदिन है और मैं उनको आज जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरह से हम लोगों को उम्मीद किया था कि आज 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन मनवादियों की सरकार है, सारे लोग भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं और हम लोगों को उम्मीद नहीं आया उस अनुसार। और चाहे जो भी हो, हम लोग डटे रहेंगे और आने वाले दिन में जब तक महाबोधि मुक्त नहीं हो जाता हम लोग डटे रहेंगे, अपना विरासत को लेकर रहेंगे। और जो भी सरकार हमारे विरासत को मिटाने में पड़ी हुई है, आने वाला चुनाव में हम लोग उसको वोट के माध्यम से उसको तिरस्कार करने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, ओके, साधु। चलो, अभी जो है कहाँ है अपने वो बनते, आ जाओ।
प्रज्ञा कीर्ति। कल जो पॉइंट बोल रहे थे वो जरूर बोलना, ठीक है? हाँ, लीजिए। तथागत भगवान के चरणों में त्र्यंबक नमामि। पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने विश्व को ज्ञान की वह ज्योति प्रदाय की जिससे पूरा दुनिया के अंदर आज ये प्रकाश इस तरह से फैला हुआ है कि इसकी रोशनी बहुत दूर दूर तक जा रही है। विश्व के अंदर सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्राप्त महामानव सम्राट अशोक और भारत के अंदर सच माने में महात्मा ज्ञान का दीपक को तेजी से रोशनी कर चारों तरफ फैलाने वाले बाबा ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, इन सभी के चरणों में मैं त्र्यंबक नमामि करते हुए, वंदन करते हुए, पूज्य भिक्षु संघ को वंदनामि करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ। आप लोगों की तरफ से मुझे इजाज़त प्राप्त हो तो मैं अपनी बात को शुरू कीजिए। आज एक विशेष दिन है और वह विशेष दिन है हमारे इस आंदोलन के एक महासेनानी, अग्रदूत माननीय आकाश लांबा जी का जन्मोत्सव है। उसके लिए हम अपनी तरफ से बधाई देते हुए पूज्य भिक्षु संघ से कामना करते हैं कि वो उनको बधाई देकर उनके उस उच्च श्रेणी के कार्य को आगे बढ़ाने में वो सक्षम और संपन्न हो। माननीय आकाश लांबा जी ने जिस तरह से अपना कार्य को किया है, उस कार्य के अंदर एक विशेष चीज आई। लांबा जी ने जिस कार्य को करते समय उन्होंने बर्बली तौर के ऊपर, बर्बली का मतलब होता है मुंह से एक दूसरे से संपर्क करते हुए, बर्बली तौर के ऊपर लोगों से संपर्क किया, संपर्क करके इस बातों को आगे बढ़ाया। इसके बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ी एक काम और किया कि उन्होंने पूरे भारत वर्ष के अंदर अपने हाथ से कुछ एक कागज पत्र लिखे। चूंकि मैं शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हूँ, तो मुझे एक बात बहुत गहराई से पता है। इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई आवेदन, कोई प्रार्थना पत्र, कोई लिखित तौर के ऊपर आवेदन करते हैं तो उसके अंदर बहुत कम शब्दों में और बहुत सटीक बात लिख करके वहाँ तक पहुँचा दें। और होता यह है कि कई लोग पहुँचा भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनके उस आवेदन के ऊपर, उसके प्रार्थना पत्र के ऊपर सही ढंग से कार्रवाई नहीं हो पाती। और वो कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती, इसके लिए आपने ध्यान नहीं दिया है। होता यह है कि अगर आपने सही शब्दों का प्रयोग किया है, अपनी लेखनी को सशक्त रखा है और सब कुछ अच्छी तरह से लिखा है, फिर भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो उसका सिर्फ एक छोटा सा कारण है कि कागज का घोड़ा अंधा और लंगड़ा होता है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या है कागज का घोड़ा? आदरणीय बेटी इधर ध्यान दो, मोबाइल के अंदर थोड़ा सा। कागज का घोड़ा अंधा और लंगड़ा होता है। तो उस कागज के घोड़े को अगर हम अपने हाथ से पकड़ कर लेकर के जाएं और जहां तक उसको ले जाना है वहां तक पहुंचाएं तो जीत निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। यही कार्य हमारे आदरणीय लांबा जी ने किया।
लांबा जी ने सबसे पहले एक छोटी सी सोसाइटी खड़ी की, सोसाइटी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म। अब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म खड़ा तो हो गया, अब उसको आगे बढ़ाएं कैसे? तो उन्होंने उतने अच्छे अच्छे लोगों को अपने इस संगठन के अंदर काबिज किया, इकट्ठा किया, और वो हमारे पूज्य गुरु जी, हमारे पूज्य आचार्य जी, हमारे पूज्य भदत जी, ऐसे लोग उसके अंदर जब जुड़े, हमारे रिटायर्ड जज जम्मू लामा जी, ऐसे लोग जब जुड़े उस सोसाइटी से, तो स्वाभाविक तौर के ऊपर उसका कार्य बहुत अच्छा रहा। और उसका कारण भी यही रहा कि वो कागज का घोड़ा था। अब इन लोगों को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन आकाश लांबा जी उस कागज के घोड़े को पकड़ के लेकर के आए, यहाँ तक आए आदरणीय गुरु जी के पास तक। तो वो कागज के घोड़ा जब यहाँ खड़ा हुआ, जब कागज के घोड़े ने वो सारी की सारी बात को समझा, सोचा, किया, तो आज सब लोग हम साथ में। इसी प्रकार से वो कागज का घोड़ा धीरे धीरे करते करते सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो कागज का घोड़ा हमेशा ध्यान रखिएगा, अंधा और लंगड़ा होता है, इसको पता नहीं है कि वो कहां जाएगा। लोग बात करते क्या है कि एप्लीकेशन लिखते हैं, कार्य करना होता है नगर निगम के एक छोटे से वार्ड ऑफिसर को, और वो देते हैं कलेक्टर को। कलेक्टर काम करने के लिए आएगा क्या? काम कौन करेगा? वार्ड ऑफिसर। वार्ड ऑफिसर को दो, वार्ड ऑफिसर नहीं सुनता है तो नगर निगम कमिश्नर को उसी कागज को प्रतिलिपि लेकर के उसके ऊपर अब रिसीव जरूर लेना चाहिए। कागज की अगर आप रिसीव ले लोगे तो आपका प्रमाण रहता है कि ये कागज हमने फलानी जगह तक दिया था। तो इसलिए कागज के घोड़े को बड़े अच्छी तरह से संभाल के चलाना पड़ता है, और अगर वो चला गया और सही जगह पहुंचा तो ऐसा हिट होता है कि वो उसको खंडित कर देगा और आपका काम पूरा करेगा। अब मैं अपनी और बातों के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर ये अपना जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के लिए जब मैं यहाँ से आंदोलन के बाद गया था तो मेरे से लोग पूछते थे, और उस समय एक बात बहुत जोरों से उठ कर के सामने आती थी, और वो बात सामने आती थी कि आंदोलन तो टूट गया, आंदोलन को तो आकाश लामा जी ने बेच के खा लिया, उसके अंदर तो पूज्य गुरु जी जबरदस्ती में फंसे हुए हैं, पूज्य बड़े गुरु जी शीलानंद जी, उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो तो मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहते हैं। तो इस तरह की बातें जब सुनने के लिए मेरे को मिली, तब मैंने उनको जवाब दिया था कि सच माने में महाबोधि, महाविहार, मुक्ति आंदोलन 4 लोग चला रहे हैं, 4 अलग अलग लोग हैं। और वो 4 अलग अलग लोग कौन है? नंबर 1 अपेक्षा, आकांक्षा और उनका जो आगे बढ़ने का जो लालसा है, नंबर 1 पर वो लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे आदरणीय वीणाचार्य जी, वीणाचार्य जी अपने आप को बहुत बड़ा हीरो, अपना बहुत बड़ा उनकी आकांक्षा थी कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है, मेरे को दुनिया के अंदर नाम करना है। तो वो आगे आए और जेल में गए। जेल में जाने के बाद सबसे पहली चीज, इतना बड़ा केस तो था नहीं, इतना बड़ा केस तो था नहीं, 302, 307 का तो मुकदमा था नहीं, वो जिसके अंदर जमानत ना हो सके। वो जानबूझ करके और शासन के महाबोधि में ये सारी बातें नहीं जानता, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि उन्होंने अपने आप को हीरो बनाने के लिए 60 दिन से ज्यादा दिनों तक जेल के अंदर जानबूझ करके रखा। और उनके चाहने वालों ने आकाश लांबा जी को और हमारे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो मर्जी आया वो कहा आकाश लांबा जी को। क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात और बताता हूँ, किसी एक व्यक्ति को बड़ा होने के लिए दूसरे व्यक्ति को बदनाम करना जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा होना चाहता है तो वो दूसरे व्यक्ति को बदनाम करेगा। अच्छा बनने के लिए दूसरे व्यक्ति को बुरा बनाना जरूरी है। जब तक आप बुराई और अच्छाई नहीं दिखाएंगे तब तक ना अच्छाई पता चल सकती है ना बुराई। तो उनको आकाश लांबा जी को बुरा बनाना था, तभी तो वीणाचार्य जी अच्छे बन सकते थे।
आकाश लांबा जी को विलन बताना था, हमारे गुरुगणों को विलन बताना था, तभी तो वो लोग हीरो बन करके अपने आप को स्थापित कर सकते थे। तो नंबर 1 चीज जो उनकी अपेक्षा आकांक्षा थी वो लोग। नंबर 2 के ऊपर आते हैं स्वार्थी लोग, जिनका कुछ स्वार्थ था। और स्वार्थ क्या? स्वार्थ कुछ भी हो सकता है। स्वार्थ विशेष रूप से अर्थ के संबंधित था। उन्होंने इस चीज को देखा कि पैसा, इसके अंदर पैसा, महाबोधि महाविहार में तो वो पैसा आता ही है। आपको एक चीज और बताऊं मैं कि मैं ऑल इंडिया टूरिस्ट भी हूँ। ऑल इंडिया टूरिस्ट के अंदर मैंने 80% से ज़्यादा ऑल इंडिया टूर किया है। उस ऑल इंडिया टूर के अंदर मैं पहल है एक संत महात्मा भी था। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी जगह पर दान प्राप्त होता है तो वो दान प्राप्त होता है दक्षिण भारत का एक मंदिर है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में सबसे ज्यादा दान प्राप्त होता है। लेकिन आप लोग गलत सोच रहे हैं, उसका मेरे समझ से 4 गुना ज्यादा महाबोधि महाविहार भगवान बुद्ध के इस मंदिर में प्राप्त होता है, जिसको घालमेल करके ये लोग सब खा जाते हैं। अब पूछो कैसे, आप कैसे कह रहे हो, पता तो चलता नहीं है। आप पूछोगे कैसे कहते हो, तो देखिए महाबोधि महाविहार के अंदर और तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी के अंदर जो दान आता है वो कहां से आता है? भारतीय करेंसी पर, भारतीय मुद्रा का दान होता है वहां। अब लगा लो आप अंदाज। महाबोधि महाविहार भगवान बुद्ध के मंदिर में, तथागत के मंदिर में पूरी विश्व की करेंसी आती है। डॉलर उसमें आए, पाउंड उसमें आए, लीरा उसमें आए, हैं, चाइनीज येन उसमें आए, ताइवानी डॉलर उसमें आए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसमें आए, रूबल उसमें आए। यहाँ कौन सा पैसा नहीं आता? हर तरह का पैसा आता। और यही कारण है महाबोधि महाविहार का जो 1949 वाला एक्ट है, इस एक्ट के अंदर कलेक्टर उसका सारा का सारा घालमेल कर देता है। गुरुजी इस संबंध में कई बार आपको विस्तार से बता भी चुके हैं, और अगर जिन लोगों ने ध्यान से सुना भी होगा तो आपने सुना होगा कि इस पैसे से राम मंदिर पर करोड़ों रुपया दान किया गया। इस महाविहार भगवान के मंदिर से पैसा आरएसएस को उनके संचालन में भेजा गया। गुरुजी ने और हमारे कई वक्ताओं ने इस बात को स्पष्ट किया है, और इसी वजह से बीटी एक्ट 1949 हटा रही नहीं है। और इसके लिए हमारे आकाश लांबा जी और आप जैसे लोग लगे हुए हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैंने कहा था कि आर्थिक तौर के ऊपर, तो उन्होंने जब देखा कि आर्थिक तौर के ऊपर इतना पैसा आ रहा है, आर्थिक तौर के ऊपर जब इतना पैसा आ रहा है, तो अब पैसा वाला बनने के लिए हमारे बनते लोगों में एक डॉक्टर साहब भी हैं। अब आप जानते होंगे कौन जानता है, वो जानते भी होंगे। अब मेरे तो पूज्य हैं, बड़े हैं, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तो राहुल साहब, डॉक्टर साहब, वो पैसा वाला बनने के चक्कर के अंदर, पैसा वाला बनने के चक्कर के अंदर वो लगे हुए। कहाँ से पैसा कमाए, कैसे पैसा कमाए, उल्टे सीधे। चूंकि वो शासकीय सेवा डॉक्टर पद से रिटायर्ड है, तो उनको मालूम है कि पैसा कैसे निकाला जा सकता है। तो नंबर 2 के ऊपर हमारे पैसा कमाने वाले लोग। नंबर 3 के ऊपर राजनीतिक लोग। अब इसके अंदर राजनीतिक रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं। उस राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के अंदर हमारे गौतम साहब, हमारे भानु प्रताप साहब, वकील साहब, इन जैसे और कई सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति रोटियां सेकने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। और चौथे नंबर पर ईमानदारी से, सच रूप से त्याग और परिश्रम की मूर्ति हमारे गुरुगण, और ये हम और आप जैसे बैठे हुए लोग, जो कि हर तरह के समय पर 10-12 फरवरी से लेकर के आज की तारीख तक हर तरह के संघर्षों को झेलते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इन्हीं की वजह से महाबोधि महाविहार अपना जो उद्देश्य है, मंदिर को अपने
भंते जी लोगों के कब्जे में लेने का, वही पूरा हो पाएगा और वो पूरा होगा होगा और होगा। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। सत्य परेशान भले ही हो जाए, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, पराजित नहीं कर सकता, परेशान भले ही हो जाए। तो इसलिए हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीतेंगे। क्योंकि गुरु जी का और आकाश लांबा जी का, जम्बू लांबा जी का, इन लोगों का जो उद्देश्य है, उनकी कार्यशैली है, इनको मालूम है कि मेरा ये कागज का घोड़ा मुझे कब तक कहाँ लेकर के जाना है, कैसे लेकर के जाना है। सिर्फ हमें इतना सा करना है, अपनी सच्चाई और ईमानदारी, और जितना आप में पौरुष है, बल है, हिम्मत है, उस सारी हिम्मत का, पौरुष का, बल का समर्पण इनके कार्य के प्रति लगा दें। उसमें मीन मेक ना निकाले, उसमें क्वेश्चन मार्क ना निकाले कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। नहीं, वो लोग जो जितना कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा होगा। इसलिए आवश्यक रूप से हम लोग अपने पूज्य गुरुगणों का और हम अपने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की पूरी कमेटी का हृदय से आभार मानते हैं कि वो हमें एक इतने बड़े जगह पर ले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे 4 तीर्थ स्थल है। पहला बोध गया, दूसरा सारनाथ, तीसरा लुम्बिनी और चौथा कुशीनारा। ये 4 हमारे तीर्थ स्थल है, जिसको हम 4 धाम भी कह सकते हैं। अरे 4 धाम में से एक धाम तो हम अपना ले लें। अगर एक धाम भी हमारे पास नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? और हमारे पास में आगे बढ़ने की जगह भी कहाँ मिल पाती है? क्योंकि हमारे पास में इतने ज्ञानी लोग, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, अलग अलग बैठ करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल स्रोत बना रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर सही वो नहीं मिल पा रहा, मार्गदर्शन और सही आदेश नहीं मिल पा रहा। तो आदेश मिले कहाँ से? कोई हमारी कोई निश्चित जगह भी तो नहीं है। निश्चित जगह होने का भी तो एक चीज चाहिए। तो ये हमारे जो 4 स्थान है, उस 4 स्थानों में से पहला स्थान बोध गया है। अगर यहाँ पर संबोधि प्राप्त नहीं होती भगवान को, तो सिद्धार्थ से, गौतम सिद्धार्थ से तथागत नहीं कहला पाते। दूसरा, प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि गुरुगणों के चरणों में बैठ करके जब मैंने सीखा तो हमारे 20 बुद्ध हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने इतना कहा कि सारे विश्व के अंदर पता चल गया कि सत्य भगवान कोई चीज है। सत्य और भगवान, सत्य की सही जानकारी भगवान तथागत के पास से ही निकलती है। मैंने बहुत सारा बोल दिया, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बंदे चीजें बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। स्वर्गीय महात्मा शिव ज्ञानानंद, स्वर्गीय महात्मा शिव ज्ञानानंद, वो जो है वे बनते माने सामने प्रज्ञा कीर्ति है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। बहुत बहुत साधुवाद। ये पुराने पुलिस के सब इंस्पेक्टर रहे हुए हैं ग्वालियर से। हाँ, चलो अब ये मास्टर साहब जो है, मास्टर साहब ये शिक्षक से रिटायर किए हुए हैं और झरना सरेन गया जिले के रहने वाले हैं। तो इनको जरा सुनिए। आकाश लांबा जी को बधाई देते हुए आप अपने विचार रखिए। नमो बुधाय, जय भीम। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे धरना के संचालन करता आदरणीय लामा जी का जन्म दिवस है। यह बात हमें प्रज्ञाशील महाथेरो जी के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि आज आकाश लामा जी का जन्म दिवस है। हमें बहुत खुशी हुआ, और मनाने के लिए उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए इन्होंने समय रखा।
ये भी बहुत खुशी की बात है। जिन्होंने आकाश लामा जी का मैं साधुवाद देता हूँ और उनको जीवन दीर्घायु होने का कामना करता हूँ, और साथ ही साथ उनका नाम भी इस दुनिया में अमर हो जाएगा, जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों का नाम अमर हुआ है। अगर हमारा बुद्ध भगवान का टेम्पल का मैनेजमेंट कमेटी का हम लोग का संचालन पौधों के हाथ में हो जाएगा, तो ये माँ थेरो प्रगतिशील और आकाश लामा जी के हाथ में जाएगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आकाश लामा जी और माननीय वहाँ से थेरो के द्वारा जी के द्वारा जो काम हो रहा है, यह आप प्रशंसनीय है, इतना काफ़ी इतना प्रशंसनीय है कि इनका नाम आगे रहेगा और सदा इनका नाम चमकता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं कामना करता हूँ कि आकाश लामा जी का यह जो महान कार्य है, इसमें तन मन धन से हम लोग लगे रहें। इसके लिए हमें प्राण भी देना पड़े ये कोई प्रवाह नहीं है। मैंने वचन दे चुका हूँ कि अगर टेम्पल में भी जाना पड़े तो उसमें भी जाकर के मैं धरना दे सकता हूँ। मैं तो उम्मीद करता था कि झंडा 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होगा तो झंडा भी फहराऊँगा, लेकिन शायद ऐसा मौका नहीं मिले जिसको वहाँ जाने का। लेकिन मैं बहुत इससे खुश हूँ कि किसी प्रकार से जैसे हो, चाहे जान भी प्राण भी देना पड़े, लेकिन हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे, धरना संचालन करते रहेंगे और नहीं हटेंगे जब तक नहीं हमको बीटी जो 1949 जो कानून काला कानून है, जब तक रद्द नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। यही सब लोग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, साधु साधु। चलो अगले वक्ता अपने स्वेच्छा से आ जाओ, हैं? स्वेच्छा से आओ, हैं? स्वेच्छा से आओ। मिर्जापुर वाले बनते जी, हाँ, मिर्जापुर वाले बनते जी आ जाओ। हेलो, चलो नागसेन। विश्व गुरु तथागत गौतम के बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए, सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए, माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा राय फूले, छत्रपति साहू जी, पेरियार साहब, अम्बेडकर साहब को मैं नमन करता हूं, जो कि आज इस पर्यटन पर लाए हुए हैं, जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज लामा जी के जन्म दिवस के उत्सव पर और उनके पत्नी जो माता सावित्रीबाई फूले बनकर के साथ में काम कर रही हैं, उनको मैं दोनों को नमन करते हुए, भिक्षु संघ को वंदन करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। आज हम लोगों में सबसे बड़ी एकता की ज़रूरत है, और एकता जब रहेगी तो हमारे साथ जो है कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी। इसलिए पहले बाबा साहब ने ये कहा था कि जब बटोगे तो कटोगे। तो सब लोगों को मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, इसलिए कि कुछ लोगों को नाराज़गी ज़रूर लगती है कि अनुशासन का पालन करना चाहिए। जैसे मेरे जो है बड़े भंते प्रज्ञाशील जी जब कहते हैं कि आप लोग खाना वाना खा करके और सब लोग यहाँ नीचे बैठ जाएं, और मुझे कुछ दुख होता है कि जब खाना खा करके ऊपर सो जाते हैं और उनके बातों का जो है, जब उनके बातों पर ध्यान नहीं देते, और सब लोगों को कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बुलाना पड़ता है। तो मैं मिर्ज़ापुर से जब हमारे पास
लामा जी का फ़ोन और प्रज्ञाशील भंते जी का फ़ोन गया तो मैं सारे मिर्ज़ापुर में सूचना दिया और महाकाल भंते को लेकर के 11 जो है फरवरी को मैं आया और धरने पर थे। कुछ जो है ज़रूरतें पड़ गई कि जो है बच्चा एक छोटा आया था जो इसकी परीक्षा थी, इसलिए मैंने उसको लेकर के घर चले और प्रचार प्रसार में रीवा से लेकर सतना तक प्रचार प्रसार भी किए। और इधर मैं जाने के लिए तो नहीं जाता, लेकिन एक ज़रूरत वक्त आई है कि जो कि उपासक मुझे निवेदन कर रहा है कार्यक्रम के लिए। और कुछ समस्या ऐसी है कि जो पैसा जो है डाल रहे हैं लोग, वो विनायक जी के खाते में डाल रहे हैं। तो मुझे जो है वहाँ जा कर के कुछ लोगों से बताना पड़ेगा कि जहाँ धरना चल रहा है वहाँ पैसा भेजना है, और मैं इसीलिए जा रहा हूँ। तो मैं अगर थोड़ा कुछ लेट भी हो जाएगी तो आप लोगों को जो है ये ना हो कि न आए। मैं सोनभद्र और मिर्ज़ापुर और प्रयागराज कुछ जगह घूम करके मैं भी बताऊंगा कि आप लोग पैसा जो भेज रहे हैं दूसरे जगह भेज रहे हैं, तो ऐसा न करें। जहाँ भिक्षु लोग डटे हुए हैं उसको पहले जाएं, देखें, देखने के बाद आएँ तब उसको पैसा दें, ऐसा काम करें। और मैं ज़्यादा न कुछ बोल करके, मेरी बात तो लोगों को कड़ी लगती है कि जब खाना जो है 9 बजे जो है नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद 10 बजे खाना पर इतना टूट पड़ते हैं कि जैसे खाना न मिले, और वो लोग बारी बारी से आराम से खाना लें, खाना की कमी नहीं है। और मुझे ये दुख होता है कि सील का पालन नहीं करते हैं। और जो भिक्षु हैं उनको तो एक टाइम भोजन करना चाहिए, और भिक्षु जब दोनों टाइम भोजन करते हैं तो भिक्षु की बदनामी होती है और गुरु की बदनामी होती है। जो चीवट दिया है उसकी बदनामी होती है, और जो संप्रदाय दी है उसकी बदनामी होती है। तो सील का पालन करें। मैं ज़्यादा न कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वंदनाम, सब भिक्षु लोगों को वंदनाम करता हूँ। उपासक और उपासिका को आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम। ठीक है, साधु साधु साधु। आप अगले वक्त आओ। हाँ, उपाली आओ, गया के है, गया जिले के है, और बहुत दिन तक के वो प्रचार में गांव-गांव में घूमते रहे धरना स्थान से, और अभी लौटे हैं 2 दिन पहले। सर्वप्रथम सम्यक संबोध तथागत को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और हमारे महापुरुष संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा को ज्योति जलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले, महामना फुले, साहू जी महाराज एवं महान मगध सम्राट, विश्व के सम्राट अशोक को नमन करता हूँ। हमारे बीच धरना में उपस्थित हमारे गुरुजन और हमारे ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी, जो गांव-गांव में घूम कर ताकत बुद्ध के मुक्त के लिए प्रचार प्रसार करने वाले, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों, साथियों, हमारे उपासकों, हमारे भंतेजन, भिक्षुजन, सभी को नमन। आज खास करके गया में हम समझते हैं कि गया के आसपास जो गांव था इक्का दुक्का, इसके छोड़ करके बुद्ध के बारे में हम समझते हैं कि नगण्य था, जानकारी नहीं था। लेकिन जो हमारे बीच में हमने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर
रुक्मिणी नगर में उपालीभूत बिहार में मैं भरजिया बौद्ध रत्न के हाथों से मतलब लिया। वहाँ से लेने के बाद स्वतः मैं अपने लोगों को खोजना शुरू किया बुद्ध बिहार में, महाबिहार में, कि हमारे लोग, हम तो बिहार का हूँ और हमने भरजिया जो उत्तर प्रदेश में लिया है, मेरा संपर्क नहीं है, लेकिन जो भी मिले हमारे लोग, उनसे बात करने के बाद सीधे मुझे डांट दें। ऐसे डांटे कि मुझे मतलब कि जिस तरीका के हमको कुछ समझ में नहीं आवे कि भाई एक कहते हैं कि बौद्धिस्ट हैं, शिवधारी हैं, हमको डांट दें। तो हमको काफ़ी अंदर से उस तरीका से बुझाया कि भाई किस तरीका से कहते हैं कि बुद्ध के शिष्य मतलब कि करुणा मैत्री के साथ रहते हैं, ममता के साथ रहते हैं, लेकिन ये तो हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन जब हमारे ढूंढते हुए जब उत्तर प्रदेश के जो लोग हमारे साथ में थे, उनके साथ हमको जब रहने का जब मौका मिला, और तब बार बार मतलब कभी कभी मतलब आवे कि फलना दिन से यात्रा शुरू होगी, फलना दिन से धरना शुरू होगा, इसके हम कान में मतलब हरदम मतलब खड़ा करके रखते थे कि पद यात्रा कब शुरू होगी, धरना कब शुरू होगी। हमने लोगों से पूछते थे, लेकिन लोग बताता नहीं। एक बार जब अपने यहाँ महाबुद्ध बिहार से अपने गांव गया, और गांव से आने के वक्त जानकारी हुआ कि 12 फरवरी से मतलब बुद्ध बिहार और के लिए एक धरना शुरू है, जो मनवादियों के हाथ में मतलब कब्जा है। हमने एक जगह प्रोग्राम था, मोहनपुर प्रखंड में गया जिला के, वहाँ गया, वहाँ से सीधे उन्हें कटते हुए यहाँ रात्रि में मतलब कि सिलौंजा एक गाँव है, उस गांव में रुका, और वहाँ से आने के बाद सीधे धरना 12 फरवरी को धरना में भाग लिया, जो सीधे मतलब कि थाना में सभी हमारे लोग मतलब कि पद यात्रा के जरिए वहाँ पहुँचा, और उसी समय से मतलब कि आ गया। जो आज मतलब कि जो मैंने जो कह रहा हूँ कि गांव-गांव में जो जानने का हक मिला बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, या माता सावित्री या महात्मा फूले पेरियार के बारे में, तो ये बोध गया से जो लहर जो हमारे आकाश लामा जी के द्वारा मतलब कि जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जनरल सेक्रेटरी के द्वारा जो लहर फैला, वो गया जिला के मैंने कई गांवों में मतलब कि लहर फैला, और धरना में मेरा मतलब कि शिरकत भी दिया। तो ऐसे मतलब हम लामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। और आज के दिन जो मतलब उनकी जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मतलब कि मंगल करता हूँ। आज हमारे लोग जो बैठे हुए हैं आशा लगाए हुए, जो 100 मतलब कि आज 76वां दिन है, हमारी पूरे लोगों को यहाँ जो मतलब हमारे धरना पर बैठे हैं उनको भी, और गांव-गांव में जो हमारे समर्थक हैं, उपासक हैं, उनको भी टकटकी लगा हुआ है, सब हमारी मतलब कि समस्या का समाधान हो, तब से सुप्रीम कोर्ट से मतलब हमारा मतलब कि निजात मिले, ये टकटकी लगा हुआ। लेकिन हमारे ये आकाश लामा जी में बार बार ये कहते हैं कि अकुलाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आक्रोश में आने की जरूरत नहीं है, हम मीठा से काम लेंगे। तो जो हमको यह ऐसा एहसास होती है जो तथागत बुद्ध की जो वाणी मतलब की जो निकलती है मीठा मधुर शांति के, वो हमको देखने में तो हमारे आकाश लामा जी में मतलब मिल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग हमारे आकाश लामा जी को उस्काने का फेर मतलब में लगा, क्रोध में लाने का फेर लाया, लेकिन हमारे आकाश लामा जी को ऐसा क्रोध देखने को नहीं मिला, और अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये मंजिल हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो हमारी अभी मतलब कि हमारे रखे कागज की घोड़ा अंधा और लंगड़ा होती है, वो कागज को घोड़ा को वहां तक पहुंचा दिया गया है। और इस पहुंचाने में हमारे देश नहीं पूरे विश्व के लोग जो हमको आपको टीवी के जरिए मोबाइल के जरिए जो हमको समर्थन मिल रहा है, उन तमाम लोगों को, उस उपासकों को, हमारे मतलब गुरुजनों को भी बहुत बहुत साधुवाद है, क्योंकि हमारी समर्थन मिल रही है। दूसरी बात, जो हमारे माँ बहने को इसके बारे में पता नहीं था, हम जो धरना दे रहे हैं, जो भी से के मतलब जैसे कहीं लगता है 2-3 किलोमीटर अंदर जंगल में, उस आसपास में जादवों की गांव है, जादव लोगों भी मतलब कि हमारे धरना में आकर के बैठ जा रहे हैं। आप पूछते हैं भंते जी क्या सवाल है, तो अपनी बातों को रख रहे हैं, और उस बातों को मतलब उन्होंने मान रहा है, उस बात को भी समझ रहा है कि वास्तविक सच्चाई हमको मनुवादियों के द्वारा ग्रस्त किया जा रहा है। क्योंकि जो मीडिया के जरिए
जो नहीं समझ में मिल रहा है वो मोबाइल में जो हमारे प्राइवेट मीडिया है, सोशल मीडिया, उसको जो मिल रहा है उसको तहत लोगों दांत की अंगुली धर रहा है कि हमको मनुवादी द्वारा किस तरीका से हम यहाँ के न कहिए कि ओबीसी को, क्षुद्र लोगों को, SC/ST को किस तरीका से मतलब कुछ सता रहे हैं। तो खास करके इस धरना का हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं वो आने वाले इतिहास के पन्नों से गायब नहीं होगी, बल्कि स्वर्ण अक्षरों में इन लोगों को नाम आएगा। जिस तरीका से हमारे बाबा साहब की मतलब कि अम्बेडकर का मतलब नाम आया है, फुले जी का, माता सावित्री का, पेरियार जी का, ऐसे अनेक महापुरुषों का नाम आया। उस तरीका से स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखने का काम हमारे मतलब इतिहासकारों ने आकाश लामा जी के या उनके समर्थकों को जो आज धरना में मतलब शिरकत दे रहे हैं हमारे गुरुजन, इन तमाम लोगों को इन इतिहास के पन्नों में मतलब अक्षरों में, सोने के अक्षरों में मतलब कि आएगा। दूसरी बात कि हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुनने के लिए लायक हैं, ये लायक अभी नहीं रही, अकुलाइए नहीं, क्योंकि जिस तरीका से अभी मनुवादियों को दबाव चल रहा है, हमारे भी सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं वो भी हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि एक हम फैसला नहीं देते, कुछ देरी थोड़ा सा इन लोग को भी मतलब ले चलें, जो लोगों को मनुवादियों को मतलब ये दिमाग में आवे कि लेट कर रहा है तो हमारे पक्ष में लेट कर रहा है, इसलिए हमको अपनाना नहीं है। और ये समझ में हमको आ रहा है, दिल में ऐसा आ रहा है, हमारे लोगों को भी ऐसा दिल में आ रहा है कि फैसला हम गलत दिशा में हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक हम सच्ची आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो खास करके गया जिला से ही की आज़ादी पूरे विश्व में फैलने की बात है, जो हमारे भारत देश के मतलब कोने कोने फैलने की बात है। ये आज़ादी किस तरीका से हमारे सामने मतलब कि मनुवादियों के द्वारा इस बोध गया की धरती पर, गया जिला की धरती पर आज तक के यहाँ ओबीसी के एक भी मतलब कि जिला पदाधिकारी नहीं बैठा है और यहाँ के ओबीसी SC/ST लोगों को निजात नहीं मिला है। उसी तरीका से हमारी तो लड़ाई है बौद्ध मंदिर की लड़ाई है। बौद्ध मंदिर के मतलब खुद को छोड़ने में क्या लगता है भाई, जब हमारे पूरे देश में सभी मतलब की जो मतलब टेम्पल है, जो हिंदुत्व का है, ईसाई का है, सिख का है या और अन्य लोगों का है, सभी लोग अपने अपने टेम्पल में मतलब तमाम लोग हैं। तो इस हमारा टेम्पल तो बौद्ध का टेम्पल है, बौद्ध का टेम्पल को तो देने में बौद्धों के हाथों में क्या कमी है, उसको दो, उसको छोड़ने में ममता क्यों लग रहा है? इसलिए ममता लग रहा है कि जो उसमें जो बड़ी आमदनी आ रही है, वो आमदनी को जो निगल रहा है, उसको निगलने में मतलब कि जो छूट देखा है कि हाँ हमको इससे हमको छुटकारा नहीं मिलेगा, इसके लिए मतलब वो सोच रहा है कि छोड़ें तो कैसे छोड़ें, साफ सुंदर के जैसा मतलब की है। तो इस तरीका से जो हमारी मतलब की हमारे लोगों की सोच है, ये बौद्ध की मतलब जिस तरीका से मतलब किताब पढ़ने के बाद होता है कि जो नालंदा में और जब में जो यूनिवर्सिटी था हमारे पूर्व में, यहाँ पूरे विश्व के लोग मतलब कि अपने शिक्षा पाने के लिए आते थे, उस तरीका से यहाँ के